दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक घर पर मेड का काम करने जाती है, लेकिन उस घर का मालिक शादीशुदा होते हुए भी इस लड़की को इतनी तरह से पेलता है कि इसके सारे खेत को गीला कर डालता है। तो नौकरानी और मालिक का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या इनकी पोल सबके सामने खुल जाएगी या गरीब नौकरानी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखते हैं आगे। मूवी की शुरुआत में हमें कोरिया के एक शहर को दिखाया जाता है, जहां हम यांग नाम की लड़की को देखते हैं जो कि काफी खुशमिजाज थी और वो बहुत गरीब थी, इसलिए वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती थी। यांग अपनी फ्रेंड पी के साथ रहती थी। एक दिन मिसेस छो यांग को मिलने के लिए आती है और यांग से कहती है कि जहां तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था वहां तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। मैं आप सबको बता दूं कि यांग ने एक रिच फैमिली में मेड की जॉब के लिए अप्लाई किया था। जॉब की खबर सुनकर यांग बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पैसों की काफी कमी थी। यांग अगले दिन उस घर पहुंच जाती है जहां उसको जॉब मिली थी। यांग वहां मिस हैंग और उसकी बेटी नामी से मिलती है। मिस हैंग प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं और इनकी देखभाल के लिए ही यांग को बुलाया गया था। यांग की नौकरी यहाँ कई सालों तक चलने वाली थी क्योंकि मिस हैंग की डिलीवरी के बाद उन बच्चों की देखभाल भी यांग को ही करनी थी। इसके बाद हैंग मिसेस छो से यांग को काम बताने को बोलती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मिसेस छो भी इस घर की मेड है और उन्होंने अपनी पूरी उम्र इस घर के काम करने में बिता दी थी, जिसके बाद छो यांग को अच्छे से घर का काम समझा देती है। यांग घर में अच्छे से सारा काम करने लगती है। अब वो फैमिली काफी पैसे वाली थी, इसलिए यांग और छो बचा हुआ खाना खाते थे। फिर रात को मिस्टर लियोन यानी कि मिस हैंग के हस्बैंड जब घर आते हैं तो छो यांग को लियोन से मिलवाती है, जहाँ लियोन पहली मुलाकात में ही यांग को पलंग तोड़ नजरों से देखने लगता है। अब लियोन को रेड वाइन काफी पसंद थी, तो वो जब देखो रेड वाइन पीता रहता था। अगले दिन से यांग अच्छे से लियोन की सेवा में लग जाती है, लेकिन मिसेस छो यांग को लियोन के करीब जाने से थोड़ी मिर्ची लग रही थी। रात को यांग मिस हैंग को नहलाने के बाद बाथटब को साफ कर रही होती है, तो वहाँ लियोन भी रेड वाइन पीते हुए आ जाते हैं। तो उनकी नजर यांग के ऊपर पड़ती है, जो केले को उत्तेजित करने वाली अवस्था में बाथटब को साफ कर रही थी। लियोन यांग को देखकर एक प्यार वाली स्माइल भी देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लियोन जल्द ही यांग की अनबॉक्सिंग करने वाला है। अब अगले दिन लियोन अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाता है, जहां उनके साथ नामी का ख्याल रखने के लिए यांग भी गई थी। छुट्टी बिताने के बाद रात को लियोन और मिस हैंग पलंग तोड़ बातें कर रहे थे, लेकिन अब हैंग को 7वां महीना चल रहा था, इसलिए वो अच्छे से लियोन को खुश नहीं कर पाती। लेकिन बेचारे लियोन के तो अभी भी हथौड़ा खड़ा हुआ था, तो वो उसको शांत करने के लिए यांग के पास जाता है। वो यांग को रेड वाइन पीने को देता है और यांग से अपने खेत को दिखाने की बात करता है, तो यांग भी लियोन को मना नहीं कर पाती और उसको अपना खेत दिखा देती है और दोनों एक साथ पलंग तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह सारे सीन नहीं दिखा सकता। पलंग तोड़ने के बाद सुबह सभी वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ यांग वापस अपने काम पर लग जाती है। लेकिन मिस हैंग की नजरों से बचते हुए लियोन और यांग के बीच इशारों इशारों में बातें होने लगी थी। बड़े लोगों का भी सही है, या जिसको मन किया बजा दिया। वेल, यांग को भी अब उस घर में बहुत अच्छा लगने लगा था। अब रात को लियोन जब अपने काम से घर आते हैं तो यांग से खुश होकर वो यांग को बड़ी रकम देते हैं। जिसके बाद यांग जब अपने रूम में सोई हुई थी तो लियोन चुपके से यांग के रूम में जाते हैं और उसको फिर से वाइन पीने को देते हैं, क्योंकि यही बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा। और उसके साथ वापस से पलंग तोड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार दोनों को पलंग तोड़ते हुए मिसेस छो देख लेती है, लेकिन वो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह यांग के हाव भाव कुछ बदले बदले से लग रहे थे और यांग जब लियोन के लिए नाश्ता लेकर जाती है तो लियोन यांग से खुश होकर उसे एक चेक देता है। इससे यांग को समझ आ जाता है कि वह एक नौकर है और मालिक को खुश करने के लिए उसे पैसों की एक टिप दी गई है। इससे वह परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी वह खुद को लियोन के पास जाने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यांग को बड़ा सा केला मिला है। ये सब देखकर मिस छो बाद में यांग को समझाती है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम इस घर की नौकरानी हो और अमीरों के सामने हम नौकरों की कोई औकात नहीं होती, इसलिए तुम घर के मालिक के ज्यादा करीब मत जाओ। लेकिन यांग को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो लियोन की लत लग चुकी थी। अगले दिन मिस छो हैंग की माँ जूरी से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि जूरी ने मिस छो को उस घर की खबर देने के लिए बुलाया था। मिस छो जूरी को बता देती है कि उस नई मेड और मालिक लियोन के बीच में कोई तो चक्कर चल रहा है, क्योंकि जब वह मेड यहाँ आई थी तब उसके तरबूज छोटे थे, पर अब उसके तरबूज बड़े होने लगे हैं और वह कहीं बाहर भी नहीं जाती फिर भी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यांग प्रेग्नेंट है। जूरी भी यह सुनकर काफी परेशान हो जाती है और जल्दी ही उस नई मेड का कुछ करने को कहती है। दूसरी तरफ यांग भी अपनी फ्रेंड पी से मिलने के लिए जाती है
और यांग उसे अपने मालिक और उसके अटूट रिश्ते के बारे में बता देती है कि कैसे उसके मालिक ने उसके साथ पलंग तोड़ मजे किए। लेकिन यह सुनकर पी को अच्छा नहीं लगता और वह यांग को जॉब छोड़कर वापस आने को कहती है, क्योंकि उसे अमीरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन यांग इन सब बातों को नहीं मानती और वहां से वापस जॉब करने आ जाती है, जहां वह सीढ़ी पर चढ़कर झूमर की सफाई कर रही थी। तभी हैंक की माँ जूली भी उसकी बेटी से मिलने घर आई हुई थी। जूली जब सीढ़ियां उतर रही होती है तो उनका बैलेंस बिगड़ने की वजह से यांग को धक्का लग जाता है, जिससे यांग ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोटें आती हैं, जिसके लिए यांग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उधर घर में हैंक की माँ जूली हैंक को सब बता देती है कि लियोन और यांग के बीच अफेयर चल रहा है और मुझे लगता है कि शायद वह प्रेग्नेंट है। लेकिन हैंक को उसकी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता और वह अपनी माँ से काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी माँ ने ही यांग को जानबूझकर नीचे गिराया था। उधर हॉस्पिटल में यांग की रिपोर्ट से उसे भी पता चल जाता है कि वह प्रेग्नेंट है और इस बात की खबर मिस छो घर पर हैंग और उसकी माँ को दे देती है, जिससे जूली हैंग के कानों में यांग के खिलाफ बराबर जहर घोलने का काम कर रही थी। वह कहती है कि तुम्हें लियोन से बात न करके सीधे यांग से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने बच्चे का सहारा लेकर तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग ली तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए हमें उस नौकरानी का कुछ करना होगा। हॉस्पिटल में पी यांग से मिलने आती है और उसे समझाती है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो या मत दो, लेकिन तुम उस घर में काम करना बंद कर दो, क्योंकि इन अमीरों का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दें। लेकिन यांग पी की बातों को इग्नोर कर देती है और थोड़े दिनों बाद यांग सही होकर वापस उसी घर में काम करने के लिए आ जाती है। वहां जाने के बाद हैंक यांग को काफी गुस्से से देखती है। जूली हैंक को समझाती है कि हमें बड़ी सफाई से लियोन को बिना बताए इसको यहाँ से निकालना होगा। अगले दिन यांग मिस छो से कहती है कि मैं यह जॉब छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज मालकिन से इसके बारे में बात करूंगी। पर मिस छो यांग को बताती है कि अगर तुम्हें यह जॉब छोड़नी है तो घर में किसी को बिना बताए यहाँ से चली जाओ। लेकिन हमारी यांग तो इतनी सीधी थी कि वह सोचती है कि इस घर में मुझे इतना प्यार मिला तो मैं बिना बताए कैसे जा सकती हूँ। लेकिन यांग को क्या पता था कि घर में सब उसको मारना चाहते थे। इसके बाद यांग हैंग के पास जाकर जॉब छोड़ने की बात कहती है, लेकिन हैंग इसलिए वह यांग को तमाचा मारकर उससे कहती है, मैंने तुम्हें इस घर में प्यार और इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे ही मर्द के साथ ऐसा घिनौना काम किया। फिर जूली यांग को 2 लाख का चेक देकर उससे कहती है, तुम इस बच्चे को गिराने के बाद ही इस घर से जा सकती हो। यांग यह सुनकर हैरान थी कि प्रेगनेंसी वाली बात इन सबको कैसे पता चली, पर वह कोई सवाल जवाब नहीं करती और रूम से बाहर चली जाती है। यांग के चले जाने के बाद हैंग अपनी माँ को बताती है कि यांग को बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए शायद वह अपने बच्चे को पैसों के लिए नहीं गिराएगी, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन हैंग अपने जान पहचान वाले डॉक्टर के पास जाकर बच्चे गिराने वाली दवा को कुछ एनर्जी ड्रिंक में मिलवाकर ले आती है। फिर वह उन ड्रिंक्स को यांग की एनर्जी ड्रिंक के साथ मिक्स कर देती है। इन सब से अनजान यांग भी उस दवाई को एनर्जी ड्रिंक समझकर पी जाती है। थोड़े दिनों बाद हैंग की डिलीवरी का समय आ चुका था, इसलिए उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ हैंग 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें देखने के लिए लियोन भी वहाँ जाता है। लेकिन हैंग अच्छे से लियोन से बात नहीं करती। गुस्सा होकर लियोन घर वापस आ जाता है, जहाँ वह वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ यांग नजर आती है। यांग लियोन को बता देती है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और यह बात घर में सभी को पता चल चुकी है, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। इससे लियोन को खास फर्क नहीं पड़ता। तभी यांग खून की उल्टियां करने लगती है और बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में हैंग की माँ जूली बड़ी ही चालाकी से यांग के बच्चे का ऑपरेशन करवा देती है। ये सब देखकर मिस छो को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि वह यांग के साथ बहुत गलत कर रही है, इसलिए वह यांग के पास जाकर उसे बता देती है, हैंग की माँ को प्रेगनेंसी वाली बात मैंने ही बताई थी, मेरी वजह से ही यह सब हुआ। यह सुनकर यांग बहुत गुस्सा होती है और मिस छो को थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन मिस छो शर्मिंदगी की वजह से कुछ नहीं बोलती। वह यांग को 2 लाख का चेक देकर बोलती है, हैंग की माँ ने तुम्हारे लिए यह पैसे दिए हैं, इसलिए तुम यह सारे पैसे लेकर इस शहर को छोड़कर चली जाओ। बेचारी यांग भी वापस अपनी फ्रेंड पी के पास चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद भी वह अपने बच्चे के खोने को माफ नहीं कर पाती। इसलिए वह अगले दिन उस फैमिली को सबक सिखाने के लिए वापस उसी घर में पहुंच जाती है जहां वह काम करती थी। मिस छो की मदद से वह उस घर के अंदर चली जाती है। वहां जाकर यांग हैंग के बच्चों को गोद में उठाकर प्यार करने लगती है,
लेकिन तभी लियोन वहां आकर यांग से दोनों बच्चे ले लेता है और यांग को वहां से जाने को कहता है। यांग वहीं घर में कहीं छुप जाती है। यांग के घर में आ जाने से सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वे मिस छो को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से यांग को घर से बाहर निकालो, लेकिन मिस छो भी तेवर के साथ बोल देती है, मुझे अब तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के यहाँ काम नहीं करना, जिनको किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं। यह बोलकर मिस छो वहां से चली जाती है। तभी यांग सबके सामने आती है। यांग को देखकर नामी उससे पूछती है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वह कहाँ गया? यांग नामी को बताती है, मेरे बच्चे को तुम्हारे घर वालों ने मार दिया, इसलिए अब मैं भी नहीं जीना चाहती। यांग यह बोलकर खुद को फांसी लगा लेती है। अचानक से यांग के कपड़ों में आग लग जाती है, जिससे वह सबके सामने वहीं जलकर राख हो जाती है। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहां लियोन अपने बच्चों के साथ उनका बर्थडे मना रहा था। मतलब यह कि इनको यांग की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बेचारी यांग की कहानी देखकर मुझे तो रोना आ गया। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।